नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाप्ते। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी पहली ढाल में जीव अपने स्वरूप को भूल करके कैसे चारों गतियों में भटकता है और दुखी होता है उसकी चर्चा की। और पहली ढाल के अंत में ही आते आते पंडित जी ने ऐसा बताया कि यह जीव विमानवासी देव होकर के भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी ही रहा और फिर अपनी देव पर्याय पूरी करके पुनः एक इंद्रिय पर्याय धारण करता है। और इस प्रकार इसका संसार परिभ्रमण का जो चक्र है वो चक्र चलता ही जाता है। फिर प्रश्न आया था कि संसार परिभ्रमण का चक्र क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हमने पंच परावर्तन पढ़ना शुरू किए थे। 5 प्रकार से कैसे जीव का संसार में परिभ्रमण अनादि से चला आ रहा है उसकी चर्चा है। कौन कौन से होते 5 परावर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। अब द्रव्य और क्षेत्र परावर्तन हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार हम जो है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के आधार से इसका रिवीजन करेंगे, बहुत शॉर्ट में कार्तिकेय मुनिराज ने बताया है। फिर आज अपन काल परावर्तन की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चलिए, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 67 है। देखते हैं। बहुत सरल है, आप लोग ग्रंथ का नाम सुनकर के घबराना मत। बहुत सरल भाषा में लिखा है और आपको सब समझ में आता जाएगा क्योंकि अपन इसको पढ़ चुके हैं। ग्रंथ के आधार से इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक बार अपन मूल ग्रंथ में से भी आचार्य देव को सीधा पढ़ लेते हैं तो विषय और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। यह जीव इस लोक में भरे हुए अनेक प्रकार के पुद्गल जो ज्ञानावरण आदि कर्म रूप तथा औदारिक शरीर नो कर्म रूप है उनको समय समय प्रति मिथ्यात्व कषाय सहित होता हुआ बांधता है और छोड़ता है। ये द्रव्य परावर्तन। 2 प्रकार के द्रव्य परावर्तन देखे थे हमने। एक कर्म द्रव्य परावर्तन और एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। याद है ना? ये देखो लिखा है कर्म और नो कर्म। तो कर्म मतलब ये जो ज्ञानावरण आदि कर्म है इन कार्माण वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है और छोड़ता है। और नो कर्म मतलब जिनसे ये शरीर बनता है ऐसी आहार वर्गणाओं को औदारिक आदि शरीर जिनसे बनता है उसको ग्रहण करता है और छोड़। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है मिथ्यात्व कषाय के वश से। ये आ गया पहली लाइन, भूल आपको भरमतवादी। अपने आप को भूलना यही तो मिथ्यात्व है। और क्रोध आदि कषाय इनकी वजह से जो होता है कर्मों का बंध होता है। तो मिथ्यात्व कषाय के वश से ज्ञानावरण आदि कर्मों का समय प्रबद्ध अर्थात अभव्य राशि से अनंत गुणा और सिद्ध राशि के अनंत भाग उद्गल परमाणुओं का स्कंध रूप कार्मान वर्गणा को समय समय प्रति ग्रहण करता है। जो पहले ग्रहण किए थे वे सत्ता में है, उनमें से इतने ही समय समय नष्ट होते हैं। वैसे ही औदारिक आदि शरीरों में समय प्रबद्ध शरीर ग्रहण के समय से लगाकर आयु की स्थिति पर्यंत ग्रहण करता है वह छोड़। इस तरह अनादि काल से लेकर अनंत बार ग्रहण करना और छोड़ना होता है। वहां एक परावर्तन के प्रारंभ में प्रथम समय के समय प्रबद्ध में जितने जितने पुद्गल परमाणु जैसी स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंध रूप रस तीव्र मध्य मध्यम भाव से ग्रहण किए हो उतने ही वैसे ही कोई समय में फिर से ग्रहण करने में आवे तब एक कर्म परावर्तन तथा नौकर्म परावर्तन होता है। मध्य में अनंत बार और भांति के परमाणु ग्रहण होते हैं, वे नहीं गिने जाते हैं। वैसे के वैसे फिर से ग्रहण करने को अनंत काल बीत जाए उसको एक द्रव्य परावर्तन कहते हैं। इस तरह इस जीव ने इस लोक में अनंत परावर्तन किए हैं। बहुत बड़ा पैराग्राफ है
और एक बार में मैंने पढ़ लिया, समझ बहुत सरल है। इसमें इन्होंने बताया कि ये जीव माने हम अनादिकाल से संसार में हैं। तो अनादिकाल से जो है हमने क्या ग्रहण कर रखा है? शरीर ग्रहण करा हुआ है। बिना शरीर के तो है नहीं ना अपन, बिना शरीर के तो सिद्ध भगवान होते हैं। और कर्म भी ग्रहण करे हुए। तो किसी समय में जैसे जैसे कर्म के परमाणु हमने ग्रहण किए थे, ठीक उसी प्रकार के कर्म के परमाणु ये जीव पुनः ग्रहण करे, उतनी ही नंबर में। मतलब मान के चलो किसी समय में इस जीव ने, उदाहरण के लिए, 1 करोड़ कर्म के परमाणु ग्रहण किए थे, तो ठीक वैसे ही उतने ही 1 करोड़ परमाणु पुनः ग्रहण करे। और जैसा शरीर ग्रहण किया था जितने पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ, ठीक वैसा ही वापस से पुद्गल परमाणुओं से बना शरीर ग्रहण करे। और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा, उसका स्पर्श भी वैसा, उसका रस भी, गंध भी, वर्ण भी, मतलब हर प्रकार से वो पुद्गल परमाणु वैसे के वैसे ही वापस से मिल जाए, उसको बोलते हैं एक द्रव्य परावर्तन। और ये ऐसे के ऐसे ही पुनः मिलने में कितना समय लग जाता है? अनंत काल लग जाते हैं, जब जाकर के एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। और ऐसे एक द्रव्य परावर्तन इस जीव ने अनंत बार किए हैं। अब आप सोचो, अनंत इंटू अनंत समय लग गया द्रव्य परावर्तन करते करते। इसके आगे भी क्षेत्र परावर्तन समझा था। क्षेत्र परावर्तन माने समस्त लोकाकाश के प्रदेशों में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसमें ये सब ही संसारी जीव कई बार उत्पन्न न हुए हों और मरे न हो। ये याद आ रहा है आपको? वो 3 लोक का अपन ने नक्शा देखा था, और लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जीव का क्रम से जन्म हो और पूरा लोक का हर प्रदेश भर जाए। याद आ रहा है ना? देखो, समस्त लोकाकाश के प्रदेशों में यह जीव अनंत बार तो उत्पन्न हुआ और अनंत बार ही मरण को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रदेश रहा ही नहीं जिसमें यह जीव उत्पन्न नहीं हुआ और मरा भी नहीं हो। ये 3 लाइन पढ़ करके हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बना बसा रहता है कि नहीं नहीं, ये जगह अच्छी नहीं है, वहां हमारा जन्म होता तो अच्छा होता। सौरभ भैया, भारत और अमेरिका तो छोड़ो, अभी अपन आज पढ़ने वाले काल परावर्तन, 5वां काल अच्छा नहीं है। चौथे काल में हमारा जन्म होता ना तो हम पक्के में आत्म कल्याण कर लेते। और ये भरत क्षेत्र में कोई दम थोड़ी ना है, यहाँ तीर्थंकर ही नहीं होते 5वें काल में। अभी हमें ना विदेश क्षेत्र में जाके जन्म लेंगे और फिर वहां पे हमारा आत्म कल्याण करेंगे। तो ये क्षेत्र परावर्तन बता रहा है कि इस 3 लोक का एक प्रदेश ऐसा बाकी नहीं रहा जहां पर हमने जन्म और मरण ना किया हो। आप क्या विदेश क्षेत्र की बात कर रहे हो? है? सही सही बताना। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के बताना आप लोग। क्यों? हॉस्पिटल में आईसीयू में आखिरी सांस लेना अच्छी बात है, कि सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ टोक पर आखिरी सांस लेना अच्छी बात है? क्या चाहते हो आप लोग? कि भैया हम तो रोज पढ़ते हैं, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तो उसमें लिखा है ना मरण समाधि, समाधि मरण काम का है। नहीं तो पता, ये जिस मंदिर में अभी हम बैठे हैं ना, इस मंदिर में प्रति समय अनंतो अनंतो जीव मर रहे हैं। प्रति समय बोल रहा हूं मैं। अरे निगोदिया जीवों से भरा पड़ा है ये पूरा 3 लोक। तो बताओ, यहाँ पे कोई जीव नहीं मर रहे होंगे क्या? कोई जीव जन्म नहीं ले रहे होंगे क्या? और हमारी कैसी भावना होती है कि भैया उनकी तो है ना मंदिर में प्राण छूटे, जरूर सदगति गए होंगे, या वो देखो दुकानदारी करते करते मर गया, पक्के में नरक गया होगा। अरे ऐसा बहुत मोटा मोटा है। ये क्षेत्र परावर्तन बता रहा है, ये 3 लोक का एक ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहां हमने अनंतों बार जन्म मरण नहीं किया हो। तो ये हमारी सारी भावनाएं आज खत्म हो जानी चाहिए क्या? कि भैया प्राण छूटे तो सम्मित शिखर में ही छूटे। कुछ नहीं होता है, सम्मित शिखर के जंगलों में अनेकों जीव रहते हैं। अरे रहते कि नहीं रहते? वो बंदर जो सम्मित शिखर में रहते हैं, इधर से उधर छलांगे मारते हैं, उनका जन्म भी सम्मित शिखर में हुआ, वो मरेंगे भी सम्मित शिखर में। तो क्या उनका मोक्ष हो जाएगा क्या? वो डोली चलाने वाले जो है, वो वही सम्मित शिखर के मधुबन में जन्म लिए हैं, वहीं मर जाएंगे। तो क्या उनका मोक्ष हो गया क्या? अरे किसी क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बताओ, आपके परिणाम कैसे हैं? अगर आपके परिणाम अच्छे हैं ना, तो आपके लिए आपका घर सम्मित शिखर है।
और अगर आपके परिणामों में तीव्र कषाय है तो आप सम्य शिखर भी चले जाओ, सम्य शिखर तो छोड़ो, आप साक्षात तीर्थंकर के समोल शरण में भी चले जाओ तो भी कुछ नहीं होना है। क्षेत्र परावर्तन ही बता रहे हैं कि इस लोक में ऐसा एक प्रदेश बाकी नहीं रहा जहां अपन ने जन्म नहीं लिया। भगवान के समोल शरण में भी अपना जन्म हुआ है। हाँ, फिर अब बताओ, तो इसका मतलब क्या भैया, अब से समोल शरण में नहीं जाना है क्या? कि जाना है नहीं जाना है की बात नहीं कर रहे, हम तो ये बोल रहे कि अब जाओ तो उसको सार्थक करो। अब सम्य शिखर जाओ तो सम्य शिखर की ऐसी यात्रा करो कि अब दोबारा यात्रा ना करना पड़े। मैंने एक बार बताया था, पहले भी पूछा था आपसे, बताओ सम्य शिखर की सबसे अच्छी यात्रा कौन सी? कि सबसे बेस्ट यात्रा तो वो है कि भैया हम सम्य शिखर में ऊपर चढ़े और नीचे उतर के ही नहीं आए। सबसे अच्छी वंदना तो करी थी पार्श्वनाथ भगवान ने। बताओ, ऊपर गए पर्वत पर और नीचे आए नहीं, वहीं से मोक्ष हो गया उनका। है, बोलो 108 108 वंदना करना ये कोई सर्टिफिकेट की बात है क्या? ये तो अपनी कम, देखो भैया जो नहीं करता है उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप बार बार भी जाके वंदना करके अगर खाली लौट करके आ रहे हो तो अपन घाटे का सौदा कर रहे हैं। अरे ऐसी वंदना करो कि अब की बार तो ऐसी वंदना है कि अब पुनः अरे घर जाने का भाव ही नहीं आए। समय शिखर जाए तो वो सिद्धों की ऐसी आराधना हो कि फिर घर, ये राग, ये पुनः लौट करके ही नहीं आए, तो लगे कि भैया वंदना हुई। ठीक है, चलो। तो ये क्षेत्र परावर्तन अपन ने पढ़ा था, इसका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अपन नहीं लेते, आप सब लोग समझ गए होंगे। सबसे जघन्य अवगाहना से लेके सबसे उत्कृष्ट देखा था ना, वो निगोदिया जीव से लेके वो बड़ी मछली तक बन जाए और हर प्रदेश पर उसका जन्म हो, ऐसे अनंत क्षेत्र परावर्तन ये जीव करता है। और जब अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। सोचो कितना लंबा काल लगता है। चलो अब आगे चलते हैं, क्या पढ़ना है आज अपने को? तीसरा, काल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, अब तीसरा नंबर है काल परावर्तन। ये इससे भी ज्यादा क्या दुर्लभ है हो जाना। अभी क्या होता है काल परावर्तन, देखो समझते हैं। काल मतलब समझते हो आप लोग? काल मतलब क्या होता है? समय। द्रव्य परावर्तन में अपन ने बात की थी पुद्गल द्रव्यों की, कि उन पुद्गल द्रव्यों से हमारा रिलेशन हुआ अनंतों बार। तो क्षेत्र परावर्तन में हमने बात की थी जगह की, कि 3 लोग की उस जगह पर हम अनंतों बार जन्मे और मरे। अब ये जो काल परावर्तन है, इस काल परावर्तन में हम बात करेंगे टाइम की, कि ऐसा कोई टाइम नहीं रहा जहां पर हमने जन्म मरण नहीं किया। अभी बात चल रही थी क्षेत्र की, ऐसी कोई जगह नहीं खाली है जहां हमने जन्म नहीं लिया। अब तो बता रहे ऐसा कोई टाइम नहीं बचा जहां अपना जन्म नहीं हुआ। अब ये बड़ा गजब का है। इसके लिए अब अपने को थोड़ा सा काल चक्र समझना पड़ेगा। ठीक है, आज अपन शायद काल चक्र ही पढ़ पाएंगे, फिर भी शांति से पढ़ेंगे। आपको कहीं समझ नहीं आए तो फटाफट पूछ लेना। चलो शुरू करते। आप लोगों ने ये तो सुना होगा तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं, और फिर अभी ये 5वां काल चल रहा है, और इसके बाद क्या आने वाला है? छठा काल। तो छठे काल में क्या होगा? बहुत दुख होगा, माँ ही अपने बच्चे को खा जाएगी और न जाने क्या क्या। सुना है ना आप लोगों ने ये? फिर छठे काल के बाद में क्या होगा? कि बहुत भयंकर प्रलय आएगी 49 दिन तक। उन 50 दिन तक बहुत भयंकर प्रलय, 7 दिन तक खूब आंधी, 7 दिन तक बारिश, भूकंप और न जाने क्या क्या आएगा। और क्या होगा? ये पूरा जो भरत क्षेत्र है, इसका जो आर्य खंड है जिसमें काल बदलते हैं, पूरा खत्म। खत्म मतलब ये जितनी रचनाएं दिख रही है ना, सब पूरी हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ। और फिर क्या होता है कि जैसे ही ये 49 दिन पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद में धीरे 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 करके पुनः सब चीजें वापस से बसती है। फसल होती है, लोग होते हैं, ऐसे करते करते ये विश्व, मतलब ये पूरा। हाँ, लोग कहाँ से आ जाते हैं कि कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ जोड़े होते हैं, वो जोड़े बच जाते हैं, तो उनके निमित्त से फिर वापस से हाँ, फिर गृहस्थी बसती है, नए नए मतलब और आगे लोग पैदा होते जाते हैं। ऐसा करते करते ये कालक्रम चलता है।
अभी क्या चल रहा है, अभी पांचवा काल चल रहा है, इसके बाद में छठा काल, 6 काल होते हैं। फिर छठे काल के बाद में फिर पहला काल, वो तो अपन इधर से बोलते कि छठे के बाद छठा, वो तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चलता है। ठीक है, अभी क्या होता है ये काल, ये अपन एक बार इसमें ही देखते हैं। हाँ, छठे तक आते हैं, फिर पहला ही शुरू होता है, पर वो पहला जो होता है वो पहला छठे के जैसा होता है, तो अपन बोलते हैं कि ये छठा काल वापस आ गया, पर होता वो पहला ही है। हाँ, देखो अब इसमें अपन देखेंगे ना, अभी आएगा समझ। ये क्षेत्र परावर्तन अपन कर चुके थे ना, अरे काल परावर्तन। उत्सर्पिणी एवं अवसर्पिणी के समस्त समयों में क्रम क्रम से जन्म धारण करना, फिर मरना, इस प्रकार समस्त काल को काल परावर्तन कहते हैं। अभी समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, देखो समझते हैं। अच्छा, इसमें नहीं दिया, चलो तो आप लोग थोड़ा इमेजिन करिएगा, बहुत सरल है, बड़ा सरल है। देखो, दो काल होते हैं, एक होता है उत्सर्पिणी, एक होता है अवसर्पिणी। अभी क्या चल रहा है, अवसर्पिणी। अवसर्पिणी में क्या होता है कि सुख जो है वो कम होता जाता है। जैसे आप देखोगे कि अभी चौथा काल में तीर्थंकर वगैरह थे, वो अधिक सुखी थे, शरीर की अवगाहना ज्यादा ज्यादा थी, आयु बहुत होती थी। और अब पांचवा काल आ गया तो अब ये सब चीजें कम हो गई। अब इसके आगे जो छठा काल आएगा उसमें और कम हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अवसर्पिणी। इसमें क्या होता है कि सुख कम होता जाता है और दुख बढ़ता जाता है। इसका मतलब अवसर्पिणी जो होता है उसमें जो सबसे पहला वाला होता है उसमें सबसे ज्यादा सुख होता है ना। फिर दूसरे वाले में कम सुख होता है, तीसरे वाले में सुख भी होता है, दुख भी होता है। हाँ, आपने सुना होगा सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा। माने दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। पांचवे में दुखमा माने दुख ही होता है, और छठे में दुखमा दुखमा, महाकष्ट होता है। तो ये तो हुआ अवसर्पणी का गणित। माने पहले काल से लेके छठे काल तक ग्रेजुअली दुख बढ़ते जाते हैं और सुख घटता जाता है। अब उत्सर्पिणी काल में क्या होता है, उत्सर्पिणी काल में क्रम से दुख घटता जाता है और सुख बढ़ता जाता है। मतलब उत्सर्पिणी काल में जो पहला काल होता है वो सबसे ज्यादा दुख वाला होता है। दूसरा काल, उसमें दुख होता है। तीसरे में दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। चौथे में सुख ज्यादा होता है, दुख कम होता है। पांचवे में सुख होता है। और उत्सर्पिणी का छठा काल सुखमा सुखमा, उसमें सुख ही सुख। ठीक है, इतना समझ में आया क्या थोड़ा थोड़ा। ये जो काल चक्र है, काल चक्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक उत्सर्पिणी काल, एक अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल मतलब कि क्रम से धीरे 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 करके सुख बढ़ता है। ठीक है, और अवसर्पणी काल क्रम से धीरे 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 करके दुख बढ़ता है, फिर सुख बढ़ेगा, फिर दुख बढ़ेगा, ऐसे करते करते ये काल चक्र चलता जाता है। जैसे अभी पांचवा काल चल रहा है अवसर्पणी का, इसके बाद छठा आएगा तो अवसर्पणी पूरा। अब उत्सर्पिणी शुरू होगा। उत्सर्पिणी के सबसे पहले काल में क्या होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा। फिर क्रम से क्या होगा, दुख कम होते जाएंगे, सुख बढ़ते जाएगा। हाँ, तो उसको, उसके पहले यहाँ की अपेक्षा अपन बोल रहे हैं कि वो छठे के बाद फिर से छठा आएगा, पर वो रहेगा तो पहला ही, पर अभी के छठे के जैसा होगा। इसलिए अपन बोलते कि वो भैया छठे काल फिर रिपीट होगा, वो रहेगा तो पहला। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बताओ कि भैया ये कितने बड़े बड़े टाइम के होते हैं, ये कालों का टाइम होता होगा ना, कितने टाइम के होते हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल होता है। अब सुनते जाना, गणित है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। क्या बोला, कल्प काल। कल्प काल मतलब उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणी, इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को जोड़ लो। इनको जोड़ने पे जो पूरा एक काल चक्र आया उसको एक शब्द में बोलते हैं कल्प काल। क्या बोलते हैं, कल्प काल।
तो एक कल्पकाल में क्या होता है, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी, ये दोनों मिलते हैं। हाँ मतलब ये 6 और ये 6, तो टोटल वो जो 12 है, हाँ वो पूरा एक काल हुआ। तो वो जो एक काल है वो दो में बटा हुआ है, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, और दोनों के 6 6 अलग अलग फिर से है। समझ में आया? तो ये जो उत्सर्पिणी काल होता है ये कितने समय का होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, लिखा है सामने। अब उत्सर्ग अवसर्पिणी काल कि वो भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, टोटल कितना हो गया, 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्लस 10 कोड़ा कोड़ी सागर, टोटल 20 कोड़ा, मतलब एक कल्पकाल वो कितना होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब भैया ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है, क्या होता है कोड़ा कोड़ी? कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ गुणा करोड़, करोड़ प्लस करोड़ नहीं, वो तो 2 करोड़ हो जाएगा, अभी गुणा करना है। तो 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो वो हो जाएगा कोड़ा कोड़ी। तो मतलब एक कोड़ा कोड़ी मतलब एक के आगे 14 बार शून्य लगाओ, कितनी बार शून्य, देखो एक, फिर एक के आगे एक जीरो लगाए तो 10, 10 हो गया ना, फिर एक और जीरो लगाया तो 100, फिर एक और लगाया तो 1000, फिर एक और लगाया तो 10,000, फिर एक और लगाया तो 1 लाख, फिर एक और लगाया तो 10 लाख, फिर एक और लगाया तो 1 करोड़। तो 7 जीरो लगाए, एक के आगे अपन ने 7 जीरो लगाए तो 1 करोड़ हुआ। अब इसके आगे 7 जीरो और लगा दो तो कोड़ा कोड़ी हो गया। अरे ऐसे ही करते हैं ना अपन, 10 को 100 से गुणा करो तो क्या करोगे कि एक के आगे 4 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो 3 जीरो लगा देंगे, एक 10 का और 200 के, तो 1000 आ गया। 10 गुणित 100 कितना होता है, 1000। अरे 10 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1000। ऐसे ही 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे, एक कोड़ा कोड़ी मतलब एक के आगे 14 बार जीरो। तो इतना लंबा कोई नंबर है, आप लिखना घर पे जाके, एक लिखना और उसके बाद 14 बार जीरो लगाना तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। वो उतना बड़ा नंबर क्या, कि उतने सागर का होता है एक उत्सर्पिणी ए। और ऐसे एक कोड़ा कोड़ी नहीं, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, मतलब इंटू 10, मतलब एक के आगे लगा दो 15 जीरो, 14 तो कोड़ा कोड़ी के और 10 का एक। आप लोग करते जाना भैया, जिसके पास कॉपी पेन हो आप लिखोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो क्या करना है, एक लिखो, उसके आगे 15 बार जीरो लिख दो, वो जितना बड़ा नंबर आया ना उसको बोलते हैं 10 कोड़ा कोड़ी। अब क्या है कि भाई 10 कोड़ा कोड़ी दिन है, कि 10 कोड़ा कोड़ी घंटे है, कि 10 कोड़ा कोड़ी साल है, क्या है कि नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर है। ये सागर क्या होता है, सागर समझा था ना अपन ने उस दिन, देखो वापस समझते हैं बहुत सरल भाषा में। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना है, और उस गड्ढे में आपको कितना कितना बड़ा गड्ढा था, कितना योजन का, मैं भूल गया वापस, 1 लाख योजन, एक योजन, एक योजन चौड़ा, एक योजन गहरा और एक योजन लंबा, ऐसे पूरा 1 योजन का गड्ढा खोदना है। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया कहाँ खोदेंगे इतना बड़ा गड्ढा, और 1 योजन मतलब पता है कितना होता है, कितना होता है, अगर लघु योजन भी अपन जोड़े तो 12 किलोमीटर लगभग। तो अब सोचो यहाँ से 12 किलोमीटर लंबा गड्ढा, इतना बड़े डायमीटर वाला कोई गड्ढा हो वो आप खोदो। ठीक है सौरभ भैया, खुद गया इतनी जल्दी ठीक है, हाँ, और उतना ही 12 किलोमीटर गहरा भी। अब उस गड्ढे को अपने को भरना है, कैसे भरना है उस गड्ढे को, कैसे, भेड़ के बाल से, कि भैया इतने सारे भेड़ कहाँ से लाएंगे हम कोई भेड़ चराने वाले हैं क्या, कि भेड़ वेड़ कोई नहीं पकड़ के लाना है। हम तो बता रहे हैं कि जो उत्तम भोग भूमि का जो भेड़ होता है उसके बाल बहुत छोटे, बहुत बारीक होते, बहुत बारीक, ग्रंथों में दिया है। उस भेड़ के भी पूरे पूरे बाल नहीं, उसके बाल का भी एक सबसे छोटा कोना, सबसे छोटा कोना वो आपको लाना है और उस गड्ढे में डाल दो तो गड्ढा भरा जाएगा क्या, कि कैसी बात कर रहे हो भैया, इतना बड़ा गड्ढा और इतना सा बाल नहीं भरा है, चलो और लाओ। तो ऐसे कितने सारे बाल डालना पड़ेंगे, कितना
लंबा टाइम लग जाएगा उस गड्ढे को भरने में? कितना लंबा टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा भैया, हम तो मर ही जाएंगे करते करते। कि नहीं, करते करते भले मर जाओगे पर सोच तो अभी सकते हो ना। तो अपना वो गड्ढा भर गया, चलो। और ऐसा वो ठसा ठस वो गड्ढा भर जाए कि उसके ऊपर से पूरी चक्रवर्ती की इतनी बड़ी सेना निकल जाए और किसी को बाधा ना पहुंचे, इतना बिल्कुल फाइन वो गड्ढा भर जाना चाहिए। अब क्या करना है कि ऐसा ही एक और गड्ढा फिर खोदना है और एक बाल निकाल के इसमें डाल, और फिर लंबे टाइम के बाद पुनः एक बाल निकाल कर उसमें डालो, फिर लंबे टाइम के बाद एक बाल निकाल के उस दूसरे गड्ढे में डालो। आज पक्के में आपको सबको रात में सपने में ये गड्ढा दिखने वाला है ठीक है। तो ऐसे करते 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 वो दूसरा वाला गड्ढा भर जाएगा और ये वाला खाली हो जाएगा। तो अब तो एक सागर पूरा हो गया ना? कि नहीं, अभी तो दो गड्ढे हुए हैं। ऐसे कितने करना है? असंख्यात। असंख्यात गड्ढे भरो और खाली करो। वो जितना लंबा समय आएगा उसको बोलते हैं एक सागर। क्या बोलते हैं उसको? एक सागर। फिर ऐसे दो सागर। समझ गए आप? वही पूरा प्रोसेस है। इतना बड़ा गड्ढा हो, वो छोटे छोटे बाल उसमें भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो, फिर भरो, फिर खाली करो। ऐसा आप असंख्यात बार करो, तब जाके होगा एक सागर। फिर वापस वो प्रोसेस रिपीट करो, तब जाके होंगे दो सागर। फिर वो प्रोसेस रिपीट करो, तीन सागर। फिर वो प्रोसेस रिपीट करो, चार सागर। कितने सागर करना है अपने को? कितने सागर करना? देखो वहां लिखा है 10 सागर। 10 सागर नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। इतना लंबा होता है एक उत्सर्पिणी काल। कि भैया अब तो पूरा हो गया होगा ना? कि नहीं, अभी तो आधा हुआ है। अभी अवसर्पणी के भी तो 10 कोड़ा कोड़ी बचे। अरे लिखा है ना 10+10। तो अभी तो सिर्फ 10 कोड़ा कोड़ी सागर का इतना बड़ा टाइम हुआ। अब क्या करना है अपने को? कल्पना आंटी, वापस से फिर वही गड्ढा खोदो फिर बाल डालो, फिर निकालो। कितनी बार? 10 कोड़ा कोड़ी सागर समय हो जाए इतनी बार, तब जाकर के होता है एक कल्प का। समझ में आया क्या? आप लोग ने इतनी जल्दी हाँ बोल दिया, सच्ची में आ गया इतनी जल्दी समझ में? एक कल्प काल। बताओ, इतना लंबा समय 15 मिनट में समझ में आ गया क्यों? ये तो ज्ञान की महानता है। ज्ञान इसलिए महान है सौरभ भैया, ये ज्ञान की महानता है। ज्ञान अपना गुण है आत्मा का। और बताओ, जो चीज अपन इतना लंबे समय को भी ये ज्ञान ने कितने समय में जान लिया? इतने में। तो सोचो केवल ज्ञान कैसा होता होगा। ये तो अपन ने मतिश्रुत ज्ञान से जाना कितना महान होता होगा केवल ज्ञान। अब क्या बोला कि एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी, इन दोनों कालों को ऐड कर लो, 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो वो जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर है, उस टोटल टाइम पीरियड को बोलते हैं एक कल्प काल। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है भैया इस कल्पकाल का? कि सुनो, अब अपन जन्म मरण कराएंगे किसके? अपने ही हुए हैं, दूसरे को क्या लेकर के आए? अपने जन्म मरण हुए। अब ये काल परावर्तन की बात चल रही है, तो काल परावर्तन में क्या होगा कि टाइम से हम देखेंगे कि किस किस टाइम पे हमने जन्म लिया और किस किस टाइम पे हमारा मरण हुआ। ठीक है, तैयार है सब लोग? कल्पकाल समझ में आ गया? अवसर्पिणी उत्सर्पिणी समझ में आया? सबसे पहले क्या होता है? उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी 6 पूरे हो जाते हैं, फिर अवसर्पिणी, फिर वो 6 पूरे हो जाएंगे, एक कल्पकाल कंप्लीट। फिर उसके बाद फिर से उत्सर्पिणी, फिर अवसर्पिणी, दूसरा कल्पकाल कंप्लीट। फिर से एक उत्सर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी का, फिर एक अवसर्पिणी 10 कोड़ा कोड़ी का, 3 कल्पकाल कंप्लीट। ठीक है ना? अब क्या करना है सुनो। अब बात क्या लिखी है यहाँ पे? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समस्त 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 समयों में, और गजब बात आ गई। अब तो बढ़िया, अब शायद आप लोगों का माथा चकराने वाला है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी के समस्त समय, समय मतलब समझते हो आप? ऐसे पलक झप, एक बार सब लोग करो जरा, पलक झपकना अपनी।
पर ऐसे बंद नहीं करना है, ऐसे यूं करके खोल लो। करा? कितना टाइम हुआ इसमें? एक समय। गलत उत्तर। असंख्यात समय। एक बार पलक ऐसे झपकने में असंख्यात समय निकल गए, और वो असंख्यात समय में से सिर्फ वो एक समय को आपको पकड़ना है। अब सोचो वो कितना छोटा टाइम होता होगा। अरे आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पलक झपक लो, चलो वापस, नींद उड़ जाएगी आपकी। झपक ली? अब ये जितने टाइम में हमने पलक झपकी है, इसमें असंख्यात समय निकल गए। सौरभ भैया क्या बोल रहे? असंख्यात समय गए, निकल गए। अब वो बोल रहे हैं कि उत्सर्पिणी काल के और अवसर्पिणी काल के हर एक समय में ये जीव जन्म मरण करे। अभी भी नहीं समझ में आया? ये पलक झपकी ना, पलक, इसमें तो असंख्यात समय हो गए। वो बोल रहे कि इन असंख्यात समयों में हर एक समय पर ये जीव जन्म मरण करता है, हर एक समय पर। इतना समझ में आया क्या आपको? भैया नहीं समझ में आया तो तत्काल हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो आप। यूट्यूब वालों को ये सुविधा नहीं है, आप लोग को तो है। हाँ ये बात। अरे हाथ नीचे हो गया, पूछना है आपको कुछ, पूछ लीजिए। एक मिनट, कुछ प्रश्न है क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई प्रश्न है। नहीं है? चलो वापस। उत्सर्पिणी काल कितना बड़ा था? वापस कितना बड़ा है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। और अवसर्पणी काल कितना बड़ा है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अब काल परावर्तन क्या है कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी, इन दोनों के हर एक समय में जीव जन्म मरण करता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब हर एक समय समझे ना, वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर अपने आप में कितना बड़ा टाइम था। एक सागर में ही असंख्यात असंख्यात वर्ष थे, ऐसे करोड़ करोड़ सागर। और असंख्यात तो छोड़ो, एक वर्ष, और एक वर्ष भी छोड़ो, एक महीना, एक महीना भी छोड़ो, एक दिन, और एक दिन भी छोड़ लो, एक सेकंड, एक पल, एक पल में असंख्यात समय हो जाते। तो सोचो 2 पल में कितने समय, 3 पल में कितने समय, 1 मिनट में कितने समय, 2 मिनट में कितने समय? अरे आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो क्या? पक्का? 10 मिनट में कितने समय? चलो निकालो कैलकुलेटर, कि भैया कोई कैलकुलेटर है ही नहीं है साथ 10 मिनट के समय। आप 10 मिनट की बोल रहे हो, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। और वो बोल रहे हैं कि ये 10 और 10, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के प्रत्येक समय में ये जीव जन्म और मरण करता है। आप सोच रहे हो मतलब कितनी बार जन्म मरण होता है? अभी भी बात पूरी नहीं हुई है सौरभ भैया। अब है सबसे जोरदार बात समझने की इसमें। अगली लाइन पढ़ो, ऑरेंज क्या लिखा है? क्रम क्रम से जन्म धारण करना, ये और गजब है। क्रम मतलब समझे? क्रम मतलब क्या? नहीं समझे? बारी बारी से। अब बारी बारी से मतलब, देखो एग्जाम्पल सुनना, बस बस अब पूरी करेंगे क्लास। देखो भाई, उत्सर्पिणी काल के जस्ट पहला समय, बिल्कुल पहला समय, उस उत्सर्पिणी काल के ठीक पहले समय पर किसी जीव का जन्म हो, ठीक है, तो वहां से अपन ने उसका काल परावर्तन की काउंटिंग शुरू करी, राइट? अब क्या बोल रहे हैं? क्रम से उसी उत्सर्पिणी काल के ठीक दूसरे समय पर उसी जीव का जन्म हो। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही समय में जीव जन्म ले और एक ही समय में मर जाए? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। एक समय की तो किसी जीव की आयु होती ही नहीं है, एक समय की आयु होती ही नहीं है। कम से कम भी अगर कोई जीव की आयु होती है तो वो होती है अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मतलब असंख्यात समय। कम से कम भी, मैक्सिमम तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो अपन अभी पढ़ेंगे भाव परावर्तन में। कम से कम भी अगर कोई जीव है और उसने अगर जन्म लिया तो वो अंतर मुहूर्त तो रहेगा, फिर उसके बाद वो मर जाए और कहीं और चला जाए वो अलग बात।
पर अंतर मुहूर्त तो कम से कम कोई ना कोई जो कोई जीव ने जन्म लिया है तो वो रहेगा उस शरीर। अब आप सोचो, किसी जीव ने उत्सर्पिणी काल के सबसे पहले समय में जन्म लिया, अब क्या हो रहा है कि अब क्रम से उसी उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में उसका जन्म हो, तब तो काल परावर्तन आगे बढ़ेगा सौरभ भैया। पर अब क्या है कि उसकी आयु ही कम से कम भी अगर होगी तो कितनी होगी, अंतर्मुहूर्त। तो वो जो सेकंड समय था उत्सर्पिणी का वो तो चला गया, अब चला गया ना वो तो। अब उसका नंबर कब आएगा कि पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल निकल जाए, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल निकल जाए। अब इसमें उसके अनंत बार जन्म मरण हो जाएंगे, इधर उधर इधर उधर इधर, वो काउंट नहीं करेंगे। अब वो काउंट नहीं करेंगे, काउंट तो क्या करेंगे कि फिर वापस उत्सर्पिणी काल हो और उस उत्सर्पिणी काल के उस उत्सर्पिणी काल के दूसरे समय में उसका जन्म। तब हम बोलेंगे कि ये काल परावर्तन में अब एक स्टेप आगे बढ़ा है। ठीक है, हो गया भैया दूसरे में जन्म। कितना आसान है, आसान क्या आसान है ये, क्या लगता है आपको? एक समय पे जन्म लिया और ठीक अगले सनम पे वापस जन्म लेने के लिए अनंत भव निकल जाते, अनंत भव। आपको अनंत का अंदाजा है? अनंत मतलब क्या? अंत ही नहीं है, इतने भव, इतने भव। एक भजन है, आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। आप लोग कल सब सुन के आना, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, पूरा सुन के आना सब लोग, ठीक है? उसमें लिखा है बहुत अच्छा, उसमें आखिरी। तो क्या बोला, क्रम क्रम से जन्म धारण करना है कि ठीक है भैया, किसी उससे उसमें दूसरे समय उत्सर्पिणी के दूसरे समय में जीव का जन्म हो गया, अब कि ठीक तीसरे समय में फिर उसका जन्म होना चाहिए, और वो उसी लाइफ में पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम से कम आयु अंतर मुहूर्त होती है। अब क्या होगा कि फिर से वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल निकले और न जाने कहाँ का जन्म होता रहे। सुअर बन जाए, बिल्ली बन जाए, कुत्ता बन जाए, नरक में चल जाए, तिर्यंच बन जाए, देव बन जाए, मनुष्य बन जाए, नपुंसक बन जाए, कोई काउंटिंग नहीं, नो काउंट। दुख तो सारे होंगे, ऐसा नहीं कि दुख नहीं हो रहे, दुख तो चल ही रहे, संसार में भटक रहा है तो सौरभ भैया। फिर वो अवसर्पणी काल के 10 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे हो। 10 कोड़ा कोड़ी सागर समझ लो ना आप, एक सागर में कितना टाइम, असंख्यातो वर्ष, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर उत्सर्पिणी काल में तीसरे समय में उसका जन्म हो। अब आप इमेजिन करो, कोई जीव है, उसकी ऑलरेडी लाइफ चल रही है, हाँ, वो एक स्टेप नहीं, उत्सर्पणी काल के पहले समय में जन्म, वो एक स्टेप। फिर दूसरे समय में जन्म, उसी मतलब उत्सर्पिणी के दूसरे समय में, वो काउंट नहीं करेंगे। इनका प्रश्न है कि भैया अवसर्पिणी के दूसरे समय में जन्म हो जाए तो, वो नहीं, पहले उत्सर्पिणी के क्रम से सारे समय पूरे करो, फिर अवसर्पिणी के क्रम से सारे समय पूरे करो। अब मैं तो ये बता रहा था कि किसी जीव का ऑलरेडी जन्म चल रहा है, जैसे अपनी लाइफ चल रही है, अब वो जो तीसरे समय में उसको जन्म लेना था, वो समय उसका निकल गया क्योंकि वो ऑलरेडी कोई लाइफ धारण किया हुआ था, तो उसका वो चांस गया। अब अब फिर से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी निकलेगा, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी का अवसर निकलेगा। फिर कभी ऐसा कोई योग बने कि यहाँ इसकी आयु पूरी हो और ठीक उत्सर्पिणी के तीसरे समय तो उसका जन्म हो, तो बोलेंगे अब ये 3 स्टेप आगे बढ़ पाया। बहुत टाइम, अनंत काल लग जाते, अनंत काल। अब आप अलग अलग जो जन्म हो रहे हैं वो बिल्कुल वो काउंट नहीं होंगे, पर उन जन्मों के दुख तो मिल ही रहे, पीड़ा तो मिल ही रही है। समझ में आया? ऐसे 3। अब 84 लाख योनि ऐसी अनंतों बार मिल जाती है और वो अगली कदम पर नहीं जा पाए, ये बोल रहे हैं। 84 लाख योनियां अनंतों बार मिल जाए, बहुपरावर्तन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, 3 स्टेप हो गई 3 मिनट में। अब आप लोगों का होमवर्क है, क्या होमवर्क है कि आपको ऐसे पूरा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के बारे में सोचना है। अरे सोच तो सकते हो ना? हाँ,
कि भैया अरे अपनी सोच के भी परे है, क्या बात कर रहे, ये जैन दर्शन का गणित है, यहाँ लाखों करोड़ों की बात नहीं होती, यहाँ तो सीधे असंख्यात से तो शुरू ही हुआ और अनंत में बातें चलती हैं यहाँ पे, छोटे मोटे हिसाब किताब नहीं चलते। सुनो, अब तो काल परावर्तन भैया पूरा हो गया होगा ना? अभी भी नहीं हुआ, कल पूरा कर। अभी तो अपन ने ये समझा कि एक कल्प काल में 10 10 कोड़ा कोड़ी के अवसरपणी उत्सर्पिणी काल, और हुन उत्सर्पिणी के पहले समय में जीव जन्म ले, और क्रम से फिर दूसरे समय में जीव जन्म ले, फिर तीसरे जन्म समय में जन्म ले, फिर चौथे समय में जन्म ले। ऐसे ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं, उन सब समयों में ये जीव क्रम से जन्म ले। फिर फिर 10 कोड़ा कोड़ी के अवसर पणी में जितने समय होते हैं, उन सब समयों में जीव क्रम 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 से जन्म ले, तो इसका काल परावर्तन पूरा हो जाएगा ना? बोल रहे हैं नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी तो जन्म हुआ, अभी मरण भी कराना है। फिर उत्सर्पणी के पहले समय में किसी जीव का मरण हो, फिर उत्सर्पिणी के दूसरे समय में किसी जीव का मरण हो, हाँ, फिर उत्सर्पिणी के तीसरे समय में। ऐसे उत्सर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के सभी समयों में ये जीव क्रम से मरण करे। हाँ, फिर अवसर्पणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर के सभी समयों में ये जीव क्रम से मरण करे। हाँ है, क्रम टूट जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा, भले ही उसको अनंतों बार मरण करना पड़ जाए और वो दूसरा समय के वाले टाइम पे मरण ना हो, तो वो काउंट नहीं करेंगे हम। वो दूसरे समय पे ठीक उसी टाइम उसका मरण होगा, तो बोलेंगे कि हाँ अब तुम एक कदम आगे बढ़ जाओ। है, तो ये तो बड़ा कठिन है, और कठिन काम करना तो वीरों का काम है, क्यों? कठिन तो ये कठिन काम हाथ में ले ले अपन अपनी वीरता प्रदर्शन करना है ना अपने को। अरे वीरता ये पंच परावर्तन करने में नहीं है, ये तो अनंत बार कर चुके अपन। वीरता तो ये पंच परावर्तन के चक्र से निकलकर भगवान बन जाने में है। और भगवान, अरे जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ना, ओनली सम्यक दर्शन, वो ये पंच परावर्तन के सर्कल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो तो नियम से मोक्ष जाएगा। अब वो इस सब में नहीं है, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष जाएगा। तो भैया अपन लोगों को ये सारे परावर्तन अपन ने किए, अब जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो बदल नहीं सकते। पर ये तो आज अपन संकल्प ले कि ये भले ही भविष्य में भूतकाल में हमारे परावर्तन हुए हो, अब आगे ये नहीं होंगे कि भैया वो फिर हमारी साइकिल अधूरी रह गई तो कि रह जाने दो ना, तुमको कौन क्या करना पूरी करके, ऐसी ढेर सारी साइकिलें पूरी हो चुकी है अपनी। ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब आज समय बहुत हो गया है, कल बताऊंगा। ठीक है, अभी इतना आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? ये काल परावर्तन की बात चल रही है, और एक काल परावर्तन पूरा होने में अनंत क्षेत्र परावर्तन पूरे हो जाते, जब जाके एक काल परावर्तन पूरा हो पाता है। अनंतों बार क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा, जब जाके एक काल परावर्तन पूरा होता है। इतना दुर्लभ है एक काल परावर्तन पूरा हो पाता। ठीक है, हाँ, अब इतना ही रखते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप लोग 2 मिनट में पूछ लो, इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, उत्सर्पिणी के, अभी अवसर्पिणी चल रहा है ना, अवसर्पिणी के चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं, और उत्सर्पिणी के तीसरे काल में तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं दुखमा सुखमा काल में। तो अभी के हिसाब से देखेंगे तो चौथे नंबर पर आता है, और उधर से देखेंगे दुखमा 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 और दुखमा सुखमा, तो अगली जो 24वीं होगी उत्सर्पिणी की, वो तीसरे काल में। ऐसा गणित है उसका। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक।
जय बोलिए द्वाक्षांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।